नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार बढ़िया रिकवरी के साथ डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कामकाज लाल निशान में ही हो रहा है, लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी इंडिसेस में आते हुए दिखाई पड़ी है। एंड एज वी स्पीक करीब 1/4% गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी जो सिचुएशंस हैं वो थोड़ी सी बेटर साइड पे हुई हैं। रिकवरी 200-250 अंकों के आसपास की हो चुकी है निफ्टी में, और मिड कैप इंडेक्स पे अब ऑलमोस्ट हरे में आने की निशान में आने की तैयारी कर रहा है। करीब 1200 शेयर जो तेजी में है, और स्मॉल कैप इंडेक्स तो ऑलरेडी हरे निशान में आ भी चुका है। एक बढ़िया रिकवरी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी है। एडवांस क्लाइंट्स में एडवांसेस की स्थिति अब और बेहतर हो चुकी है। 1000 एडवांसेस करीब 1200-1250 डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। आगे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स पर भी, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं नंबर से बातचीत करने के लिए। तीसरी तिमाही में एशियन पेंट्स के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा करीब 35% बढ़ा है और 1448 करोड़ रुपए हुआ है, और इस दौरान कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ 10 से 13% के अनुमान के आसपास आते हुए दिखाई पड़ी है। वहीं मार्जिन में 5% के आसपास का सुधार रहा है। नंबर्स पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एशियन पेंट्स के एमडी एंड सीईओ अमित सिंघल सर मौजूद भी हैं। अमित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो नंबर्स को लेके एक अच्छा वॉल्यूम का नंबर, क्योंकि बाजार अनुमान लगा था 10 से 11 की रेंज में 12-13% के आसपास का एक वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर आया है। ये आया तो बेटर है, लेकिन बहुत हद तक स्ट्रीट एस्टिमेट लगा के चल ही रहा था। क्या अनुमान रखें हम, क्योंकि इस बार दिवाली थोड़ी लेट साइड पे गई है, एक अच्छे नंबर्स पिकअप किया है। कैसे आप रीड कर रहे हो ग्रोथ को, कैसे सिचुएशन है अभी? सो ओवरऑल देखें, हमारी एक्सपेक्टेशन में क्वार्टर रिलेटिवली काफी अच्छा रहा। Q2 आपने देखा कुछ नमी थी, तो उस हिसाब से देखें फेस्टिव डिमांड ने थोड़ी सी खुशहाली लाई इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल ग्रोथ्स व्हिच वी सॉ, एंड आई थिंक ग्रोथ्स कंटिन्यू टिल अ गुड पार्ट ऑफ द नवंबर, अच्छी तक चलती रही। और थोड़ा दिसंबर में रिलेटिवली अगर देखें अक्टूबर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ग्रोथ में थोड़ी सी नमी आई, बट ओवरऑल हम समझते हैं 12% की ग्रोथ वॉल्यूम काफी स्ट्रांग ग्रोथ है। और अगर हम वैल्यू ग्रोथ भी देखें, वाइल हमने 5.5% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है, अगर आप प्राइस डिक्रीज जो हमने लिया है उसको भी अगर फैक्टर करें तो लगभग अबाउट 7.5 to 8% का वैल्यू ग्रोथ क्वार्टर का बनता है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि ओवरऑल नॉट ओनली ग्रोथ्स, अगर आप मार्जिन भी देखें ऑलमोस्ट पीबीटीआई टीआईटी मार्जिन में 500 बीपीएस पॉइंट्स की बढ़ोतरी है, जो कि एक काफी बड़ी बढ़ोतरी हम देख रहे हैं ओवरऑल, जिसमें कई रीजंस रहे हैं। ओवरऑल मिक्स हैज बीन मच बेटर देन व्हाट इट वाज इन Q2। ओवरऑल फॉर्मुलेशन सोर्सिंग एफिशिएंसीज अच्छी रही हैं, और जो अगर हम देखें जिस तरह से कुछ नमी रही है प्राइसेस में, डिफ्लेशन हैज बीन 0.2 to 0.3% इन दिस क्वार्टर ऑल्सो। तो सबको देखते हुए मैं कहूंगा कि नतीजा काफी बढ़िया है, प्रॉफिट्स, वॉल्यूम और ओवरऑल ग्रोथ्स का। तो अमित सर इस बारी क्योंकि मार्जिन्स थोड़ा सा बेटर साइड पे गए हैं, मल्टीपल क्वार्टर्स के हाई पर मार्जिन्स आते हुए दिखाई पड़े हैं, रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़े स्टेबलाइज हुए हैं। कैसा रियलाइजेशन पैन आउट हुआ इस पूरे सिचुएशन में? रॉ मटेरियल के जो स्टेबलाइजेशन है उसका कितना बेनिफिट आया? तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि जो ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन्स रहे, डेफिनेटली दे आर वन ऑफ ऑल टाइम हाइस जो आप देख रहे हैं। और उसमें डेफिनेटली जो आज रॉ मटेरियल्स में फॉर्मुलेशंस में हमने काम किया, उसके अलावा जो आज हमने डिफ्लेशन का मामला देखा, उसकी वजह से डेफिनेटली ये रिस्पांस मिला है। और मैं समझता हूं कि आने वाले क्वार्टर में भी गिवन जो सिचुएशन चल रही है आज, अगर हम इंटरनेशनल डिमांड देखें यूएस या चाइना में, ये थोड़ा सा नमी का मामला चलता रहेगा, which will definitely help us in terms of maintaining these gross margins as we kind of go forward. नहीं तो अमित सर आप ये कह रहे हो कि डिफ्लेशन है, प्राइस डिक्रीज होने वाली है, पेंट कराएं अभी कि ना कराएं, वेट करें? नहीं, मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूं कि आप पेंट करवाते रहो, क्योंकि उसकी वजह से ऑब्वियसली ग्रोथ हमेशा ज्यादा रहेगा। क्योंकि अगर अगर आप प्राइस डिक्रीज का मामला भी देखते हैं, उसका इफेक्ट अगर आप देखें मार्केट में कुछ समय के बाद आता है। ये नहीं कि भी वो
एक इमीडिएट होता है क्योंकि मार्केट में ओवरऑल बिल्ड करता है। बट आज की तारीख में अगर हम देखें, आज हमने कोई अभी डिसीजन नहीं लिया है कि किस तरह से हम Q4 में अगर कुछ प्राइस करेक्शन करना चाहते हैं, नहीं, क्योंकि आज की तारीख में भी जो आप अगर क्रूड की सिचुएशन देखें थोड़ी वोलेटाइल है। आज थोड़ा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, चाहे वो लेके नई नई चीजें, चाहे आज जो रेड सी में माहौल चल रहा है, ओवरऑल अगर हम देखें, कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि ये वाला ट्रेंड रहने वाला है या नहीं। तो हम कुछ समय तक वेट करेंगे बिफोर वी रियली एक्सरसाइज द ऑप्शन कि हम ओवरऑल प्राइसेस में कुछ अंतर करें या ओवरऑल जिस तरह का मार्जिन मेंटेन किया हुआ है उसी स्तर पर हम चलें। तो अमित सर, क्योंकि बहुत सारा इंटेंस कंपटीशन हो रहा है स्पेस के अंदर, क्या प्राइस बेस्ड कंपटीशन की उम्मीद हम लगा कर चल सकते हैं क्या आने वाले समय में? और जो ग्रोथ रही है हाल फिलहाल में, अच्छी एक्सेलरेटेड ग्रोथ रही है, वो रहेगी आगे या नहीं रहने वाली है? कुछ स्टिफ कंपटीशन की आप लोगों को दिक्कतें लग रही हैं आने वाले समय में? मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं, और ये कोई नई बात नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि भाई आज बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी एंटर कर रहे हैं, मल्टीनेशनल्स भी आज इस मार्केट में आए हैं। तो मेरे को लगता है ऐसी कोई चिंता नहीं। और जिस तरह का मार्केट का स्ट्रक्चर है, चाहे वो डिमांड को लेके है, चाहे वो ब्रांड को लेके है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन को लेके है, अगर 3 साल में भी कोई नया कंपटीशन आके कुछ प्रोग्रेस कर ले, वो एक वंडर वाली बात है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, तमाम मार्केट्स की सिचुएशन कैसी है उस पर हमसे चर्चा करने के लिए, और नतीजों पर अपनी तमाम डिटेल्ड एनालिसिस हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। एशियन पेंट्स में लोअर लेवल से रिकवरी ज़रूर आई है, हालांकि है 2-2.5% नीचे, लेकिन फिर भी निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। और आज ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से भी कोई बहुत बड़ा थम्स डाउन नहीं था नंबर्स को लेकर। ओवरऑल नंबर्स के अंदर एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से हमने देखी भी है, स्टॉक में भी और नंबर्स में भी। अब आज के जानकार से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ प्रशांत सावंत मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स ने आज एक पुल बैक तो दिया है प्रशांत सर, स्पेशली निफ्टी बैंक के अंदर। मिड कैप भी थोड़ा सा ब्रीद ले रहा है आज कंपेरेटिवली कल के। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? डेड कैट बाउंस ही माने इसको, या लग रहा है कि नियर टर्म एक सपोर्ट ले लिया मार्केट ने आज? सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें, अभी हम करीबन 21,530 21,530 पे ट्रेड कर रहे हैं, और ओवरऑल जो आज का लो बना है वो ऑलमोस्ट 21,300। तो ऑब्वियसली जैसे आपने कहा, एक बहुत अहम लेवल से बाउंस किया हुआ है। और ये जो एक करेक्शन आई, ये एक्सपेक्टेड थी, बट इतनी तेज आएगी ऐसा एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया था मेरे हिसाब से। एचडीएफसी के नतीजों के वजह से ये ओवरऑल जो एक नीजर रिएक्शन, जो कल बड़ी सेलिंग आई थी, अब मुझे लग रहा है अहम लेवल क्या होगा, वो होगा 21,590 फ्यूचर्स में, 21,590। यहाँ से 60 पॉइंट दूर, ये मुझे लग रहा है हम आज दोपहर में मोस्ट प्रॉब्ली पहुंच ही जाएंगे। बट अगली चाल जो होगी, ये इसके ऊपर क्लोजिंग होने पे होगी। तो मान के चलेंगे 21,590 21,600 फ्यूचर्स में एक मेक और ब्रेक लेवल निफ्टी के लिए होगा फ्रॉम अ क्लोजिंग परस्पेक्टिव। इसके ऊपर अगर क्लोज होते हैं तो हम डेफिनेटली एक पुल बैक कल के हाई तक जा सकते हैं, 21,800 तक। तो अभी क्या करना होगा, जिनके पास पोजीशन हो, जिन्होंने भी आज सुबह लॉन्ग ऐड किए हो, वो ट्रेल करें। आपका इस मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होगा वो ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेडिंग मार्केट नहीं है, ये छोटे प्रॉफिट्स लेने का मार्केट है। तो अभी हम 532 21,532 पे ट्रेड कर रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 21,475 21,480, जस्ट 50 पॉइंट नीचे, और आप पोजीशन को होल्ड कीजिए। बट जैसे मैंने कहा, मेक और ब्रेक लेवल जो होगा वो 21,590 21,600 फ्यूचर्स में ये होगा। इसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है। क्लोज हो जाएंगे तो हम एक और बड़ा पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल। और मुझे लग रहा है इसमें जो अहम कंट्रीब्यूशन आना चाहिए वो रिलायंस से आना चाहिए। आज थोड़ा स्लगिश है, बट एक बार ये भी 2730 2735 को क्रॉस करे तो डेफिनेटली निफ्टी को उससे काफी बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 46,300 46,400 फ्यूचर्स, और हम वहां से जस्ट 200 पॉइंट दूर है। तो बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट कहीं बड़ी बात नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप क्लोजली ट्रेल कीजिए अगर लॉन्ग हो तो, और आपका स्टॉप लॉस रखिए 46,050 46,080 46,080 के आसपास। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी हो तो एक दिन का वेट कीजिए, एटलीस्ट एक दिन 46,400 46,400 फ्यूचर्स को क्लोज होने दीजिए। जब तक ये क्लोज ना हो, मैं कोई फ्रेश ऐड यहाँ पे करूंगा नहीं। मुझे निफ्टी में काफी कंफर्ट नजर आ रहा है, जैसे मैंने कहा 21,600 के ऊपर क्लोज होने पे। बैंक निफ्टी स्ट्रिक्टली मैं क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ही नेक्स्ट डे ट्रेड करूंगा,
तो ओवरऑल दोनों ही इंडाइसेस ट्रेल करने की सलाह होगी। फ्रेश लॉन्ग्स जो लेवल्स मैंने मेंशन किए उनके ऊपर ही कीजिए, एक दिन क्लोज होने दीजिए, नेक्स्ट डे ट्रेड कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ओके, तो निफ्टी केस में आप फिर भी एक बार को सपोर्ट देख सकते हैं मार्केट्स को रिलायंस का, लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ा सा वीक साइड पे अभी भी प्रशांत जी को दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत जी, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कौन कौन से स्टॉक्स, कोई शॉर्ट भी है? सुमित जी, शॉर्ट है नहीं, अभी अभी जो स्टॉक्स मुझे लग रहे हैं काफी अच्छे लेवल पे, उनमें फर्स्ट पिक मेरी होगी सिप्ला। मुझे लग रहा है फार्मा सेक्टर अदर देन ग्लेनमार्क थोड़ी अच्छी ट्रैक्शन नजर आ रही है। सिप्ला में मेरा स्टॉप लॉस होगा 1275, 1275। तो यहाँ सॉरी 1280, 1280 का। और यहाँ से मेरा टारगेट होगा 1345, 1345। नेक्स्ट पिक मेरा होगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। ये करीबन अभी 580, 578 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 562, और जो टारगेट रखेंगे वो 600 का रखेंगे, 600 का। और लास्ट पिक मेरी होगी आज की जो ओपनिंग बहुत स्ट्रांग हुई है वीक मार्केट में, वो ही आरती इंडस्ट्रीज में, और मुझे लग रहा है इसको फॉलो थ्रू मिलना बहुत एक्सपेक्टेड है। हालांकि थोड़ा हायर लेवल्स पे सेलिंग आ रही थी, बट यहाँ पे मैं थोड़ा बुलिश व्यू रख रहा हूँ। स्टॉप लॉस रखेंगे स्पॉट 600 और टारगेट रखेंगे 635। बट इस पे एक बात कहना चाहूंगा, ये स्टॉक अगर 635 जो टारगेट मैंने दिया इसके ऊपर क्लोज करे तो आप ट्रेल कीजिए, और ये शायद 660 भी दिखा सकता है। ओवरऑल पैटर्न काफी पॉजिटिव आज की ओपनिंग में है। तो सिप्ला, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और आरती इंडस्ट्रीज, ये तीनों मेरे रिकमेंडेशंस होंगे। तो आप तीन नाम, जिसमें से एक केमिकल स्पेस से आरती इंडस्ट्रीज को आप बेट कर सकते हो लॉन्ग साइड पर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो एक नाम आपको दिया गया, और सिप्ला करीब करीब 1345, 1344 के फ्यूचर्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे, करीब 1280 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस दूसरा नाम रहेगा 600 रुपये के टारगेट्स के लिए 562 का स्टॉप लॉस, और तीसरा आरती इंडस्ट्रीज जिसको आप बेट कर सकते हो लॉन्ग साइड पर 635 के आसपास टारगेट रहेंगे, 600 का स्टॉप लॉस रहेगा। तेज़ी प्रिवेल करती है, 650 तक के भी टारगेट्स यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज तीसरा नाम आपको बेट किया गया है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन प्रशांत जी से आगे हम सस्ता ऑप्शन भी आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन उससे जाने से पहले एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद अब सीएनबीसी आवाज़ ला रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपने ट्रेडिंग को बेहतर बना पाएँ। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा। तो फटाफट रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड स्कैन करें या हमारी वेबसाइट पर जाएं, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और एक शानदार रिकवरी इंडेक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। निचले स्तरों से निफ्टी को लेकर आइए, क्योंकि अब 54 अंकों की गिरावट यहां पर है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर आ चुका है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज कर रहा है, और जबरदस्त रिकवरी आई है निफ्टी बैंक्स के अंदर। बैंक में नहीं, इंडेक्स में नहीं, लेकिन आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पिक्चर दिखाई पड़ेगी। आप PSU बैंक्स लेकर आइए। निफ्टी बैंक डे हाई पर हरे निशान में, डिस्पाइट HDFC बैंक 2% नीचे है, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला बैंक, लेकिन निफ्टी PSU बैंकों का एक मेजर पार्टिसिपेशन आया है। 1% की तेजी PSU बैंक में। अगर आपके सामने कंट्रीब्यूशन भी आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक में एक तरफा HDFC बैंक 350 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो सामने खड़ा है ICICI बैंक 150 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, एक्सिस बैंक 125 अंकों का कंट्रीब्यूशन, SBI 45 अंकों का कंट्रीब्यूशन, और कोटक महिंद्रा बैंक 40 अंकों का कंट्रीब्यूशन। तो एक्सिस और ICICI ये दोनों बैंकों ने एकाएक कमान संभाली और दिन के ऊपरी स्तरों पर बैंक को लेकर आ गए। तो एक बढ़िया रिकवरी निचले स्तरों से बैंक्स में, और उसमें से एक्सिस और ICICI दोनों सो फार लीड करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। प्रशांत सर, बढ़िया रिकवरी मोड में मार्केट्स है, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो यहाँ पे सुमित जी, मुझे टाटा मोटर्स एक बहुत अच्छे लेवल पे नजर आ रहा है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें अच्छा मोमेंटम आ सकता है। इसकी जो 810 की कॉल है, जो करीबन 15 पे ट्रेड कर रही है, 810, तो ये 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं। टारगेट 1 होगा 25 का, और टारगेट 2 30 का। तो टारगेट 1 25 और टारगेट 2 30। टाटा मोटर्स की 810 की कॉल, यानी कि वापस ऑल टाइम हाइस की तैयारी टाटा मोटर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आपको टारगेट दिखाई पड़ेंगे पहले 25 और दूसरे 35, जिनके लिए आप देख सकते हैं 814, 815 के जोन्स में टाटा मोटर ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत सर, आज मतलब बातचीत होती रही, लेकिन ओरेकल का जिक्र नहीं हुआ। एक ग्रोथ स्टॉक बन गया आज ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक से।
मतलब एक लंबे अंतराल तक इसने ऐसी तेजी कभी नहीं दिखाई। इतिहास की सबसे बड़ी तेजी आज हम देख रहे हैं ओरेकल फाइनेंशियल में 21% की। क्या करना चाहिए इसमें? सुमित जी, जस्ट कल सुबह 10 के दमदार ट्रेड में मैंने ये रेकमेंड किया था पोजिशनल ट्रेड के लिए। अभी तो मुझे लग रहा है सिर्फ जिनके पास पोजीशन हो वही ट्रेड करें। अभी का जो प्राइस चल रहा है 6125-30 के जोन में चल रहा है। आप थोड़ा दूर रख के ट्रेड करो क्योंकि अच्छे प्रॉफिट से 6050 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाकी इस लेवल पे फ्रेश बाइंग तो आउट ऑफ क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। भले ही यहाँ से और फॉलो थ्रू मिले, बट मैं यहाँ पे अगर बाय करूं तो मेरी रिस्क अनडिफाइंड होगी। तो इसलिए सिर्फ जिनके पास पोजीशन हो तो वो ट्रेल कर सकते हैं। ओके, तो जिनके पास पोजीशंस हैं वो ट्रेल करें। और ये बहुत लंबे अंतराल से इसी रेंज के अंदर था, जिस रेंज को तोड़ के आज ये पहली बार बाहर निकला है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले वो इंटरेस्टिंग आंकड़ा, यानी कि मार्केट के दौरान सीएनबीसी आवाज़ की जो बादशाहत है वो बरकरार है और करीब करीब 64-64.5% के एक नंबर के साथ आपने मार्केट शेयर में सीएनबीसी आवाज़ को नंबर 1 बनाया है। तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जब भी बाजार की बात होती है तो देखा जाता है सीएनबीसी आवाज़। इसी आंकड़े के साथ फिलहाल अब फ्यूचर एक्सप्रेस को ही समेटेंगे। ब्रेक के उस पार सास बहु सेंसेक्स।